Hello everyone, I am Vaibhavi and welcome back to our new session. In this session we are going to learn about what is caching. So let's get started. So caching is a way to store data temporarily so future request can be served faster. So caching एक वे है कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी डेटा है टेम्पररी कहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट आएगी तो जो भी डेटा हमने स्टोर किया है टेम्पररी स्टोरेज के अंदर, वहाँ से क्या किया जाएगा, डेटा जो है वो सर्व किया जाएगा। सो इमेजिन यू आस्क फॉर द सेम थिंग मेनी टाइम्स, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट एवरी टाइम यू कीप इट समवेयर नियर बाय, दैट्स कैशिंग. कैशिंग हेल्प्स गेट डेटा फास्टर बिकॉज यू डू लेस वर्क. सो हमने क्या किया है, आपका जो भी डेटा है वो आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, फेच करना है, या मल्टीपल टाइम आप उस डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे हो. तो सेम डेटा है तो आप क्या करो, कहाँ पे नियर बाय उसको स्टोर करके रखो. तो जब नेक्स्ट टाइम सेम रिक्वेस्ट आएगी तो जहाँ पे हमने वो डेटा स्टोर किया है वहाँ से वो डेटा फास्टली क्या हो जाएगा, सर्व किया जाएगा. सो दैट इज बेसिकली दिस इज अ caching. So we are going to learn about what is Redis. Redis means क्या? So Redis is a popular tool or a database used for a caching, like your computer super fast short term memory. So basically Redis क्या है? Redis एक popular tool है और आप इसको database भी बोल सकते हो. एंड Redis यूज़ किया जाता है कैशिंग के लिए. मीन्स जो भी हमारा कैश्ड डेटा है, टेम्पररी डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, Redis का यूज़ करते हैं. बिकॉज इट keeps डेटा इन अ मेमोरी इट इज़ रियली फास्ट. तो जो डेटा मेमोरी के अंदर हमने स्टोर किया है वो क्या होता है, फास्ट रहता है. फास्ट मीन्स हमारी जब सेम रिक्वेस्ट आती है तो हम वो डेटा डेटाबेस से एक्सेस नहीं करेंगे. तो हम Redis का जो भी बेसिकली डेटाबेस है, Redis की जो भी कैश है, वहाँ से हम क्या करेंगे, वो डेटा को एक्सेस करेंगे तो डेटा फास्टली सर्व किया जाएगा. सो अब देखो कैशिंग फ्लो हम देखते हैं, कैशिंग फ्लो विथ Redis. सो कैशिंग फ्लो कैसे होता है, देखो यूज़र आस्क फॉर अ डेटा. यूज़र क्या करेगा, डेटा के लिए बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा जो भी डेटा है. फॉर एग्जांपल मुझे जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए. तो जब मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड की कि जो भी मल्टीपल स्टूडेंट की उसकी लिस्ट दे दो, तो यूज़र ने क्या की है, डेटा के लिए रिक्वेस्ट की है. यूज़र आस्क फॉर द डेटा. देन पहले चेक किया जाएगा इज़ द डेटा इन अ Redis कैश है, तो वो डेटा कैश के अंदर है क्या, Redis के अंदर है क्या, Redis का जो भी कैश है उसके अंदर डेटा है क्या. डेटा है तो फिर क्या किया जाएगा, वो जो भी डेटा कैश के अंदर है उसको बेसिकली उस डेटा को रिटर्न किया जाएगा. अब देखो वो डेटा कैश के अंदर है, Redis वाला जो भी कैश है उसके अंदर स्टोर है, तो वो डेटा बहुत फास्टली सर्व किया जाएगा. तो रिटर्न डेटा फास्ट, वो डेटा रिटर्न किया जाएगा. बट इस डेटा इन Redis कैश के अंदर वो डेटा नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, गेट अ डेटा फ्रॉम स्लो डेटाबेस. में जो भी हमारे डेटाबेसेस रहते हैं, MongoDB या SQL, जो भी हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस से क्या करो, आप आपका डेटा लो. डेटा लेने के बाद स्टोर अ डेटा इन अ Redis कैश. Redis कैश के अंदर आप क्या करो, वो डेटा को स्टोर करो, रिटर्न डेटा टू यूज़र, एंड यूज़र को क्या करो, वो डेटा जो है वो रिटर्न कर दो. तो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर हमने वो जो डेटा है वो Redis कैश के अंदर क्यों स्टोर किया, तो उसका रीज़न है जब नेक्स्ट टाइम यूज़र सेम रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो डेटा Redis कैश के अंदर रहेगा एंड Redis कैश से ही वो डेटा क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा. तो ये कैशिंग फ्लो है विथ Redis. यूज़र सबसे पहले डेटा को पूछता है कि डेटा है, बेसिकली डेटा जो है यूज़र उसके लिए रिक्वेस्ट करता है. देन वो जो भी पर्टिकुलर डेटा है Redis कैश के अंदर है, तो Redis कैश के अंदर जो डेटा है वो ही क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है. एंड बहुत फास्टली होता है क्योंकि कैश के अंदर वो डेटा स्टोर रहता है, तो डेटाबेस के अंदर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहाँ पे फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो हमारा डेटा कैश के अंदर है वही क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है. बट Redis कैश के अंदर डेटा नहीं है, तो फिर वो डेटा स्लो डेटाबेस से हमको लेना पड़ता है. देन वो डेटा को हमको Redis कैश के अंदर स्टोर करना पड़ता है एंड रिटर्न करना पड़ता है यूज़र को. तो जब हमने इस स्टेप्स के अंदर जो भी डेटा है Redis कैश के अंदर स्टोर किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़र सेम रिक्वेस्ट को बेसिकली सेम रिक्वेस्ट करेगा तब क्या किया जाएगा, Redis कैश से वो डेटा जो है वो रिटर्न किया जाएगा. सो अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं Node.js के अंदर. देखो कैसे करना है. अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी Node.js का कोड बनाकर रखा है, बेसिक सर्वर एंड APIs. मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो यहाँ पे देखो ये Node.js का बेसिक सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया है. देन यहाँ पे MongoDB का कनेक्शन क्रिएट किया है. तो
तो MongoDB का कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक हेल्थ रिक्वेस्ट है, तो इस हेल्थ रिक्वेस्ट के अंदर देखो /health। देन यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट को पोस्ट करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे है। देन इसके अंदर देखो कि क्या करो, रिक्वेस्ट के बॉडी से फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर लो। देन वो जो भी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का जो डेटा है उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एक मैसेज है सक्सेस थ्रू मैसेज स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, एंड जो भी डेटा है इस डेटा को पास किया, डन। सेकेंड एपीआई मैंने क्रिएट की गेट स्टूडेंट नाम की, तो इससे मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट को गेट किया जाएगा। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट है स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर उसको क्या किया जाएगा, गेट किया जाएगा। बट पहले मेक श्योर करो आपके पास एक env फाइल है एंड env फाइल के अंदर एक MongoDB की URL आप लोगों ने डाल दी है। इसका कोड आपको GitHub के अकाउंट के ऊपर भी मिलेगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। तो देखो MongoDB की जो भी URL है वो आपको env फाइल के अंदर। तो अब हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट करके मैंने क्या किया, सर्वर को स्टार्ट कर दिया, डन। हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है एंड 6000 पोर्ट पे सर्वर स्टार्टेड है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी APIs है उसको टेस्ट करेंगे। बट उसके पहले ये जो भी स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट के APIs मैंने क्रिएट किए, उसके लिए मैंने मॉडल भी यहाँ पे क्रिएट किया है, वो भी आप लोग देख लो। बेसिक मॉडल है क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो अब मैं जो भी मेरे पास APIs है, पोस्ट बेसिकली पोस्ट स्टूडेंट एंड गेट स्टूडेंट, उसको मैं क्या करूँगी, टेस्ट करूँगी। तो मेरे पास इसके लिए क्या है, पोस्टमैन नाम का जो भी टूल है उसका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो मेरी सबसे पहले की क्या है, बेसिकली रिक्वेस्ट है http localhost:6000/student। देखो यहाँ पे है /student, ये है पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड इसके बॉडी में मुझे क्या करना है, बॉडी रॉ जेसन। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी स्टूडेंट के डिटेल्स है वो ऐड करने। तो यहाँ पे फुल नेम, तो फुल नेम मैंने दिया student1। देन मुझे इसके लिए ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी मैंने ऐड कर दिया student1@gmail.com। देन मुझे ऐड करना है मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया रैंडमली। एंड मुझे ऐड करना है पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड ऐड किया, डन। तो अब मैंने सेंड रिक्वेस्ट सेंड की। अब देखो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, फुल नेम student2 एंड यहाँ पे मैंने ईमेल student2। देन सेकेंड रिक्वेस्ट देखो student2 के लिए डेटा क्रिएट हो गया। सेम student3 के लिए, डन। student4 के लिए, student5 के लिए, 6, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट में क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट के एंट्रीज, डन। 7th के लिए 8। आप यहाँ पे प्रॉपर ईमेल वगैरह ऐड कर सकते हो, ये जस्ट मैं डमी ऐड कर रही हूँ, आप आपका ओरिजिनल जो भी डेटा ऐड करो। student10, तो 10 स्टूडेंट का डेटा मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टोर किया। अब उस 10 स्टूडेंट का जो भी डेटा है उसको मुझे गेट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐड की http://localhost:6000 स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को क्या करो, गेट। तो इसके लिए मेरे पास एक गेट रिक्वेस्ट है, तो मैंने गेट रिक्वेस्ट क्या की, सेंड की। अब देखो जैसे मैंने गेट रिक्वेस्ट को सेंड किया है उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसको कितना टाइम लगा है, इस रिक्वेस्ट को 54 मिली सेकेंड। एंड एक्चुअली ये मिली सेकेंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए कितना टाइम लगा है, 54 मिली सेकेंड लगे। अगर मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की, अगेन इसके लिए कितना मिली सेकेंड लगे, 51 मिली सेकेंड लगे। तो हम क्या करेंगे अब रेडिस कैश का यूज़ करके, कि जब मैंने एक बार रिक्वेस्ट की है तो डेटा क्या हो जाएगा, कैश के अंदर स्टोर होगा। एंड जैसे ही डेटा रेडिस कैश के अंदर स्टोर हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं सेम रिक्वेस्ट करूँगी तो वो डेटा जो है वो मुझे कैश से मिलेगा। तो जब डेटा कैश से मिलेगा तो मुझे क्या होगा, बेसिकली रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्स आने के लिए जो इतना यहाँ पे 51 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है वो नहीं लगेगा। एंड रियल लाइफ में ये 51 मिली सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो
अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगेन देखो अब तो 67 मिली सेकेंड लगे। तो जब मैंने एक बार रिक्वेस्ट की एंड ये डेटा रेडिस कैश के अंदर स्टोर है, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं सेम रिक्वेस्ट करूँगी तो मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रेडिस कैश के अंदर इस डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब देखो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी जो भी रेडिस कैश है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो कैश को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यूटिल्स नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एंड उसके अंदर कैश रिलेटेड जो भी डेटा है बेसिकली कोड है वो राइट किया है। बट उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, उसके पहले आपको redis.io नाम का जो भी बेसिकली प्लेटफॉर्म है इसको टूल है इसको ओपन करना है। तो https://redis.io, तो ये redis.io जो है इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे आपने redis.io को ओपन किया उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन विद गूगल करना है। लॉगिन विद गूगल करो, आपका जो भी ईमेल आईडी पर्टिकुलर ईमेल आईडी आप चूज़ करो। चूज़ करने के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये अकाउंट बेसिकली क्रिएट हो रहा है, उसके लिए वेट करते हैं। अब अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू डेटाबेस का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो जो भी एक डेटाबेस है हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। न्यू डेटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने न्यू डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लान आप चूज़ करो। तो मुझे प्लान चाहिए फ्री वाला, तो मैंने फ्री वाला प्लान चूज़ किया। देन यहाँ पे नीचे डेटाबेस का नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम देती हूँ सेशन रेडिस कैश, नेम दिया रेडिस कैश। आप रीजन वगैरह चूज़ करो, यहाँ से रीजन चूज़ किया, डन। अब मैंने क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया। जैसे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ डेटाबेस क्रिएट हो गया है, डन। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह है जिसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैक जाते तो देखो यहाँ पे एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया। डेटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है एंड जैसे मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये क्या बोल रहा है, लॉन्च रेडिस इनसाइट ऑन अ डेस्कटॉप। तो देखते हैं कि पहले क्या है, एक मिनट, हाँ कुछ नहीं। अगेन कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। क्लिक किया, ये चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हाँ। तो अब देखो जैसे मैंने क्या किया, कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेडिस इनसाइट, रेडिस क्लाइंट, रेडिस CLI। तो ये CLI वाला जो ऑप्शन है ये मुझे चूज़ करना है। इसके अंदर मेरे क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंशियल्स मुझे यूज़ करने हैं। दैट्स वाई मैंने इसको इस ऑप्शन को क्या किया है, चूज़ किया। अब देखो बैक आते वापस आते हमारे कोड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले रेडिस को इंस्टॉल किया है। तो रेडिस को हमारे सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, तो npm install रेडिस, इससे क्या होगा, रेडिस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो रेडिस को इंस्टॉल करते हैं, रेडिस इंस्टॉल हो गया। अब मैं सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ, डन। सर्वर स्टार्ट है, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेडिस का जो भी क्रिएट क्लाइंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। मीन्स क्रिएट क्लाइंट को इंपोर्ट किया है रेडिस से, क्योंकि मुझे रेडिस का क्लाइंट क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट किया। देन मैंने .env को भी इंपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, env फाइल से क्रेडेंशियल्स एक्सेस करने हैं, रेडिस का पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट्स। दैट्स वाई मैंने क्या किया है, .env को भी इंपोर्ट किया। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट क्लाइंट नाम का। अब मैंने इस कॉन्स्ट क्लाइंट नाम के वेरिएबल क्या अंदर क्या किया है, बेसिकली देखो एक क्रिएट क्लाइंट जो हमने इंपोर्ट किया है, क्लाइंट क्रिएट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, उस इंस्टेंस को ऐड कर दिया है। अब पासवर्ड मुझे चाहिए, तो मैंने पासवर्ड ऐड किया है process.env से। आप क्या करो, रेडिस का पासवर्ड लो। सॉकेट, होस्ट, सॉकेट के अंदर 2 चीज़ें, एक होस्ट है एक पोर्ट है। तो होस्ट को भी env फाइल से एक्सेस करो, रेडिस होस्ट, एंड पोर्ट को भी क्या करो, env फाइल से एक्सेस करो, रेडिस पोर्ट।
अब ये मुझे कहाँ पे मिलेंगे, तो अब देखो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है इसके अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली हाइड रहेगा। देखने के लिए आई के ऊपर क्लिक करो, तो ये कोलन, डिफ़ॉल्ट कोलन के बाद जो है यहाँ तक @ के पहले ये है पासवर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है पासवर्ड। इसको मैंने कॉपी किया, जो भी मेरी env फाइल है इसके अंदर देखो रेडिस पासवर्ड करके पेस्ट कर दिया है। इसके बाद जो मिलता है आपको यह है रेडिस का होस्ट, तो इतना जो भी है बेसिकली ये रेडिस @ के बाद कॉम तक ये जो भी क्या है ये है रेडिस का होस्ट, एंड उसके बाद है हमारे पास रेडिस का पोर्ट। तो कॉम के बाद कोलन के बाद जो भी है 5 बेसिकली ये नंबर्स ये है रेडिस का पोर्ट। तो इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो मेरे env फाइल के अंदर MongoDB की URL है जो लाइन नंबर 1 में है, मैंने यहाँ पे हाइड करके रखी है। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे मैंने क्या किया है, रेडिस का पोर्ट, होस्ट एंड रेडिस का पासवर्ड ऐड किया है। ये चीज़ें मैंने यहाँ से एक्सेस की है। तो डन, अब मैं env फाइल को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। इसके अंदर MongoDB की URL भी है जो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको शो नहीं की है, बट वो भी आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। क्लोज किया। अब देखो क्लाइंट क्रिएट करने के लिए मैंने पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट ये तीनों भी कहाँ से लिए, रेडिस से एक्सेस किए। अब यहाँ पे देखो क्रिएट क्लाइंट डॉट ऑन एरर आती है, तो क्या करो आप वो एरर जो है उसको शो करो। मीन्स बेसिकली क्लाइंट जो है कनेक्ट करने के लिए कुछ एरर आती है, शो करो। नहीं आते हैं तो वेट करो, जब तक जो भी क्लाइंट है वो कनेक्ट नहीं होता तब तक क्या करो, वेट करो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 बेसिकली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट कैश। हमको कैश क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बना है। देखो क्रिएट कैश नाम का फंक्शन है, तो ये क्रिएट कैश नाम का फंक्शन क्या करेगा, कैश को क्रिएट करने का काम करेगा। सेकेंड मेरे पास गेट कैश, कि जो भी कैश के अंदर डेटा स्टोर है उसको गेट करने के लिए मेरे पास एक गेट कैश नाम का क्या है, बेसिकली फंक्शन है। एंड देन उसके बाद है फ्लश कैश, कि हमको जो भी डेटा है सब कुछ कैश के अंदर जितना भी डेटा है सब कुछ डिलीट करना है, तो फिर मेरे पास है फ्लश कैश। तो ये 3 फंक्शन मैंने बनाए हैं। देखो क्रिएट कैश क्या होगा, जब हम कोई नया डेटा जो है उसको स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली जो भी हमने एक बार रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जांपल गेट स्टूडेंट को मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, तो क्या करेगा, कैश जो है वो क्रिएट करेगा। तो कैश क्रिएट करने के बाद वो रेडिस कैश के अंदर स्टोर होगा। देखो क्लाइंट डॉट सेट, कि मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, गेट स्टूडेंट को मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, तो क्रिएट कैश नाम का जो भी ये फंक्शन है कॉल होगा, एंड ये क्या करेगा, क्लाइंट के अंदर मीन्स हमारे रेडिस के अंदर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। अब गेट कैश नाम का जो भी फंक्शन है, ये देखो क्लाइंट डॉट गेट, कि कैश के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको क्या करो, गेट करो। जब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो रेडिस के अंदर डेटा स्टोर है, रेडिस कैश के अंदर डेटा है, तो उसको क्या करो, गेट करो। एंड फॉर एग्जांपल हमने हेल्थ एपीआई कॉल की, तो फिर क्या होना चाहिए, रेडिस डेटाबेस के अंदर हमारा जितना भी कैश के अंदर डेटा है सब कुछ हमको डिलीट करना है, तो हम इस फ्लश कैश का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएट कैश, फ्लश, बेसिकली इसका यूज़ कैसे करना है। देखो तो अब क्या होना चाहिए, मैंने क्या किया, बेसिकली एक नया स्टूडेंट क्रिएट किया। तो नया स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया, उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्लश कैश जो है वो बेसिकली कॉल होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, देखो क्लियर कैश आफ्टर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट क्रिएट हो गया, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो भी कैश है क्लियर होना चाहिए। उसका रीज़न है मेरे कैश के अंदर 10 स्टूडेंट क्या है एंड मैंने एक नया स्टूडेंट ऐड किया 11th नंबर का। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब गेट स्टूडेंट का एपीआई को कॉल करूंगी, तो गेट स्टूडेंट एपीआई कॉल करने के बाद कैश के अंदर कितने स्टूडेंट थे, 10 ही स्टूडेंट थे। तो जब 10 स्टूडेंट थे तो 11 नंबर का जो स्टूडेंट मैंने ऐड किया था वो कैश के अंदर नहीं था। तो हम क्या करते हैं, जब कोई नया मैंने स्टूडेंट को ऐड किया तो फ्लश कैश करते हैं, मीन्स जितना भी कैश के अंदर डेटा है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, रिमूव करो, क्लियर करो। देन जब ये डेटा क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम गेट एपीआई कॉल करेंगे तो नया क्या करेगा, कैश क्रिएट करेगा। क्योंकि जब नया जो भी डेटा मैंने अभी ऐड किया है स्टूडेंट का वो भी तो कैश के अंदर स्टोर होना चाहिए, नहीं तो हमने हर टाइम कैश से ही डेटा को गेट किया। एंड जो नए स्टूडेंट क्रिएटेड है, नया डाटा क्रिएटेड है, वो तो कैश के अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई आपको क्या करना है, जब जब एक नया आपने ये एंट्री क्रिएट की तो नई एंट्री क्रिएट करने के बाद जो भी कैश है उसको फ्लश कर देना है, क्रिएट करना है कोई भी नई एंट्री क्रिएट करने के बाद। अब गेट एपीआई देखो, जो भी गेट एपीआई इसके अंदर मैं अब क्या करती हूँ, देखो अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ।
लेट स्टूडेंट्स, तो मैंने एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड इसके अंदर मैंने एक एम्प्टी एरे स्टोर किया है। मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे तो मैंने क्या किया है, एम्प्टी एरे स्टोर किया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी जो भी स्टूडेंट्स है वो कैश के अंदर है क्या। तो देखो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम रेडिस, रेडिस से क्या करो, स्टूडेंट को लो। तो वेट करो गेट कैश स्टूडेंट, तो गेट कैश नाम का हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो कैश के अंदर है तो उसको क्या करेगा, दे देगा। तो मैंने क्या बोला, स्टूडेंट फ्रॉम रेडिस कि वेट करो गेट कैश नाम का जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर मैंने क्या किया है, स्टूडेंट को पास किया है। अब देखो इफ जो भी ये स्टूडेंट फ्रॉम कैश इसके अंदर डेटा है, स्टूडेंट फ्रॉम रेडिस इसके अंदर हमारा डेटा है, तो अब क्या करो आप, वो जो भी डेटा है वो क्या करो, मीन्स बेसिकली एक स्टूडेंट नाम का जो भी हमने ये यहाँ पे एरे क्रिएट किया है उसके अंदर ये स्टूडेंट फ्रॉम रेडिस वाला जो भी डेटा है वो डाल दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट फ्रॉम रेडिस के अंदर कुछ कैश वाला डेटा है तो फिर क्या करो, वो डेटा स्टूडेंट नाम का जो भी हमारे पास एम्प्टी एरे है उसके अंदर ऐड कर दो। अब एल्स उसके अंदर डेटा है ही नहीं तो फिर क्या होगा, एल्स, तो एल्स पार्ट में मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट डॉट अवेट। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ नॉट फाउंड इन अ कैश, कैश के अंदर डेटा नहीं है तो क्या आप करो, डीबी से वो डेटा फेच करो, मीन्स आपका जो भी डेटाबेस है डेटाबेस से वो डेटा को क्या करो, फेच करो। तो देखो स्टूडेंट्स अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड मीन्स आप क्या करो, डेटाबेस से वो डेटा लो एंड स्टूडेंट नाम का जो भी एरे है उसके अंदर ऐड कर दो। उसके बाद देखो स्टूडेंट नाम से डेटा से आपने वो डेटा को ऐड किया है, बेसिकली लिया है, बट वो डेटा का आपको क्या करना है, कैश भी क्रिएट करना है। तो देखो क्रिएट कैश, जो भी अभी नया डेटा है उसका कैश को क्या करो, बेसिकली वो डेटा को क्या करो, कैश करो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्पेलिंग रॉन्ग ऐड की है, सॉरी गाइस, एक मिनट, स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट, डन। तो अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपने उस डेटाबेस से फेच किया तो तुरंत बाद क्या करो, कैश को क्रिएट भी करो। तो देखो कैश क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्रिएट कैश नाम का भी फंक्शन है। तो अब देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं, हाँ स्टूडेंट्स ही ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एक बार इसको क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो लेट स्टूडेंट्स नाम का ये कुछ एरर दे रहा है, रीडिक्लेयर ब्लॉक वेरिएबल मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, स्टूडेंट्स ओके, हाँ यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, दैट्स वाई दिखा रहा है, बट हमको इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हाँ अब देखो अब मैंने क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम का एरे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जब गेट रिक्वेस्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे जो भी डेटा है कैश के अंदर है क्या, कैश के अंदर डेटा है तो कैश से क्या करो, डेटा को गेट करो। डेटा को गेट किया तो जो भी डेटा है उसको स्टूडेंट नाम का जो भी हमारा एरे है उसके अंदर स्टोर करो। एल्स वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, कैश के अंदर डेटा नहीं मिला तो फिर आप क्या करो, डेटाबेस से डेटा को फेच करो एंड जो भी डेटाबेस से डेटा फेच किया है उसका यूज़ करके आप क्या करो, क्रिएट कैश को क्रिएट करो। देन क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम गेट बेसिकली स्टूडेंट एपीआई कॉल होगी तो हमने क्या किया है, कैश को क्रिएट किया है, देन क्या हो जाएगा, जो भी डेटा है कैश से ही आएगा। बट हमने कोई नई एंट्री ऐड की तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा कैश का जो भी डेटा है उसको फ्लश कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अब देखो अब हम पहले तो इसको टेस्ट करेंगे। तो मैंने पोस्टमैन ओपन किया है, यहाँ पे मेरे गेट रिक्वेस्ट है, तो ये गेट रिक्वेस्ट जो है इसको मैं कॉल करती हूँ। तो मैंने इसको कॉल किया, अब देखो इसको कितने सेकंड लगे, 192 मिली सेकेंड्स लगे। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको जब कॉल किया, अब डेटा कैश के अंदर है तो अब देखो 67 मिली सेकेंड लगे हैं। ओके, अब आपको ये टेस्ट करना है तो फिर मैंने क्या किया, देखो कैश ओपन किया, कैश वाली जो भी फाइल है ये ओपन की। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक कंडीशन ऐड करती हूँ, इफ़ वैल्यू इज़ देयर, जो भी वैल्यू है ये है तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो लॉग, आप लॉग के अंदर प्रिंट करो कैश हिट की या
दिस इज कैश्ड या कैश्ड हिट ही लगा देते हैं, कैश्ड हिट की, ये कुछ डेटा हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है। तो कैश से डेटा मिल रहा है तो कंसोल के अंदर क्या होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए। तो अब मैं इसको कॉल करती हूँ, देखो 98 मिली सेकेंड लगे। अब देखो कैश हिट फ्रॉम द की स्टूडेंट, अगेन देखो ये डेटा हमको मिल रहा है। अब देखो मैंने इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट की, जैसे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, मीन्स डेटा इनवैलिडेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब डेटा क्लियर हुआ है, ठीक है। अब मैं सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करती हूँ, इसलिए आपको दिखाने के लिए। अब देखो अब कैश के अंदर डेटा है क्या, नहीं है। अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, अब रिक्वेस्ट सेंड की, अब देखो ये प्रिंट हुआ क्या, हिट डेटा फ्रॉम कैश, ये जो भी मैसेज है ये प्रिंट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है, अब डेटा जो है कैश से नहीं आया है, जो भी डेटा है ये कैश से नहीं आया है, ये डेटा डेटाबेस से आया एंड अब कैश जो है क्रिएट हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब रिक्वेस्ट करूँगी, अब देखो कैश हिट फॉर की स्टूडेंट, अब ये डेटा जो है कैश से आ गया है। सेकेंड देखो 70 मिली सेकेंड इसको लगे हैं। अब आप लोग बताओ, बेसिकली बोलोगे इसके पहले मैंने जब चेक किया तो कैश बेसिकली रेडिस कैश यूज़ करने से पहले भी क्या हो रहा था, 57 सेकेंड लग रहे थे, अब तो ज़्यादा सेकेंड लग रहे हैं कैश का यूज़ करने के बाद भी। तो इसका रीज़न ये है, हमारा ये जो सर्वर है ये लोकली रन हो रहा है एंड हमारा ये जो रेडिस है ये यहाँ पे होस्टेड है। तो जब हम हमारे सर्वर को भी होस्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसके जो भी मिली सेकेंड है ये इवन तो 1-2 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे। जब हमने कैश नहीं यूज़ किया था तो कितने सेकेंड्स हमको लगे थे, हमको 53 मिली सेकेंड्स का यूज़ हो रहा था। बट अभी हमारा ये सर्वर जो है लोकली है एंड हमारा रेडिस शो है ये अभी होस्टेड है, ये दूसरे एज लोकेशन पे है। तो फिर जब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर जो है उसको भी होस्ट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका टाइम जो है बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बट अभी के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम लोकल सर्वर क्या करेंगे, लोकल रेडिस को कनेक्ट करेंगे। तो लोकल रेडिस को कनेक्ट करने के लिए देखो पहले तो मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया, देन न्यू यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे मैंने टाइप किया रेडिस सर्वर। तो रेडिस सर्वर से क्या होगा, हमारा सर्वर जो है बेसिकली स्टार्ट होगा। तो देखते हैं, हाँ तो अब हमारा जो भी सर्वर है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो गया, लेट मी चेक ये क्या बोल रहा है, अर्निंग टीसीपी ब्लॉकिंग रेडिस, यस कि हमारा सर्वर इस पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। देखो पोर्ट क्या है, ये पोर्ट है, हमारा रेडिस सर्वर स्टार्ट हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लोकली मुझे कनेक्ट करना है तो कैश वाली फाइल मैंने क्या की, ओपन की एंड यहाँ पे मैंने ये जो भी क्रिएट क्लाइंट करने के लिए ऐड किया था इस सब को मैंने क्या किया है, यहाँ से रिमूव कर दिया। देखो मैंने इस सब को रिमूव किया क्योंकि अभी मुझे लोकली कनेक्ट करना है टेस्ट करने के लिए। जब हम हमारा जो भी सर्वर है इसको होस्ट करेंगे तो ये जो भी रेडिस का भी होस्टेड है तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। बट अभी के लिए लोकली टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, लोकल होस्ट, ठीक है। हमारा क्या है, लोकल है तो मैंने यहाँ पे ऐड किया लोकल होस्ट एंड पोर्ट क्या ऐड करना है, तो हमारा जो भी ये पोर्ट है अभी मैंने आपको दिखाया बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट रहता है, तो ये पोर्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, डन। ये पोर्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कोमा, ठीक है। अब मैंने ये होस्ट एंड ये ऐड किया है लोकली कनेक्ट करने के लिए। अब देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पहले तो रिक्वेस्ट कर देती हूँ, पहले तो पोस्ट रिक्वेस्ट करती हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट की एक स्टूडेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया है, डन। अब मैं पहले गेट रिक्वेस्ट करती हूँ। अब डेटा कैश के अंदर है क्या, तो नहीं है, देखो डेटा कैश के अंदर नहीं है, यहाँ पे ये जो भी है कुछ प्रिंट नहीं हुआ। देखो ये गेट कैश है, ये प्रिंट नहीं हुआ। कितने सेकंड लगे, 92 मिली सेकेंड लगे डेटा जब कैश के अंदर नहीं है। तो अब मैंने रिक्वेस्ट की, अब देखो 12 मिली सेकेंड लगे एंड कैश हिट फॉर अ की स्टूडेंट्स। अब मैंने रिक्वेस्ट की, अब देखो 8 मिली सेकेंड लगे, 3 मिली सेकेंड लगे, देखो 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, मीन्स देखो कितना टाइम ऑप्टिमाइज हुआ है। जहाँ जिस रिक्वेस्ट के लिए हमको 80-90 मिली सेकेंड लग रहे थे उस रिक्वेस्ट को हमने सिर्फ 4 मिली सेकेंड में एक्सेप्ट किया है, बेसिकली एक्सेस किया है उस रिक्वेस्ट को। तो ये है, देखो इसके पहले बेसिकली क्या हो रहा था, हमारा सर्वर लोकली कनेक्टेड था एंड हमारा जो भी रेडिस है वो होस्टेड था कोई एक रीजन के अंदर, एक डिफरेंट रीजन के अंदर। तो फिर ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो जो भी डेटा है वो फास्टली नहीं दे रहा था। जब हम हमारा सर्वर को भी क्या करेंगे, होस्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने लोकली कनेक्ट करने के लिए क्या किया है, मेरा जो भी सर्वर है इसको लोकली कनेक्ट किया है। देखो यहाँ पे मैंने रेडिस सर्वर डाल दिया, सर्वर स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे मैंने इसको लोकली कनेक्ट किया। अब देखो 10 मिली सेकेंड लगे और एक स्टूडेंट की एंट्री क्रिएट कर दी थी। अब जो भी डेटा है बेसिकली हमारा जो भी कैश है ये फ्लश हो गया।
जैसे कैश फ्लश हो गया मीन्स उसका मीनिंग क्या है, हमारा जो भी कैश है ये क्लियर हो गया है। अब देखो कैश हमारा जो है ये क्लियर हुआ है, यहाँ पे मैंने जैसे एंट्री क्रिएट की कैश इनवैलिडेट हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो अब गेट कैश से डेटा आएगा क्या, नहीं आएगा। अब चेक करते हैं, अब हमारा डेटा डेटाबेस से आएगा। अब देखो कितने मिली सेकेंड लगे, 103 मिली सेकेंड लगे, कैश के अंदर डेटा नहीं था इसलिए। अब देखो कैश के अंदर डेटा हो बेसिकली सेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि देखो गेट स्टूडेंट के अंदर डेटा कैश के अंदर नहीं है, बेसिकली डेटा कैश के अंदर नहीं है तो डेटा को क्या करो डेटाबेस से लो, बट क्रिएट कैश को क्रिएट भी करो। अब देखो क्रिएट किया, अब देखो सिर्फ 15 मिली सेकेंड लगे क्योंकि डेटा कैश से आए, फर्स्ट टाइम कैश क्रिएट हुआ। देखो 3 मिली सेकेंड, सिर्फ 2 मिली सेकेंड, कितना टाइम ऑप्टिमाइज हुआ है। तो कैश नहीं है तो इवन तो हमको 103 मिली सेकेंड लग के, कैश है तो फिर देखो 3 मिली सेकेंड के अंदर हमारा डेटा जो है फेच होता। यह है रेडिस कैशिंग। तो ठीक है, आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करो। दोनों आपने होस्ट बेसिकली इसको होस्ट किया तो फिर आपको ये जो भी क्रेडेंशियल है इसका यूज़ करना है, लोकली टेस्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया, रेडिस सर्वर को ऑन करो है, होस्ट डालो लोकल होस्ट, पोर्ट डालो ये, तो फिर क्या हो जाएगा आप इसको प्रॉपरली टेस्ट कर पाओगे। तो ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का सेशन रेडिस कैश के बारे में। तो मिलते हैं इसे एक नए इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर। सो ओके गाइस, ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।